सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिविटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लोजर पढ़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। तो ये हम पहले यहाँ से समझते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद फिर आप आराम से समझ जाएंगे बुक में, ठीक है। तो क्या है हमारी प्रॉपर्टी का नाम, एसोसिएटिविटी, राइट। जस्ट अ सेकेंड। यस, सो एसोसिएटिविटी, इसमें हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर ए, बी, सी कोई नंबर है, मान लो ये हुआ कोई से एनी, मान लो ये कोई होल नंबर है, क्या है, होल नंबर्स हैं। कौन से नंबर है, होल नंबर है, हमने सपोज किया, ठीक है। तो ए, बी, सी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में, और मान लो ऑपरेशन हमने ले लिया पहला, कौन सा, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए, बी, सी के लिए क्या होगी कि अगर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किया तो इधर क्या होगा, ए प्लस, मतलब आपने पहले ए प्लस बी किया, फिर उसमें आपने प्लस सी ऐड किया, तो जो आंसर आएगा वो होगा ए को प्लस करने में, किस में, बी प्लस सी में। ए को आप किस में प्लस करें, बी प्लस सी में, या फिर ए प्लस बी में आप सी को प्लस करें, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ऐसे ही अगर मान लो सब्ट्रैक्शन है, क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये सेम प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगर ए माइनस बी किया फिर माइनस सी किया, जो आंसर आया वो किसके इक्वल होना चाहिए कि ए को आप माइनस, ए में से आप माइनस करो बी माइनस सी, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब तभी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर में, ठीक है। तो मान लो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने लिया कि अगर ए इंटू बी किया और फिर लाइक, यस हियर आई मिस्ड अप, ए इंटू बी देन इंटू सी, मतलब ए इंटू बी कर दिया फिर उसमें इंटू सी किया, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए कि हम ए को इंटू करें फिर बी और सी से, मतलब बी इंटू सी से, ठीक है। तो दोनों साइड आंसर सेम आना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, डिवीजन, क्या, डिवीजन में मतलब कि अगर हमने ए को डिवाइड किया बी से, ठीक है, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आई उसको डिवाइड किया सी से, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए कि आप ए को डिवाइड करो बी डिवाइडेड बाई सी से, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप देख रहे हो बस ब्रैकेट की प्लेसेस चेंज हो रही हैं। यहाँ पे ब्रैकेट इधर था, फिर ब्रैकेट इधर हो गया, जस्ट सी दिस, लिखी सेम चीज़ है बस ब्रैकेट, और इसी ब्रैकेट से ही पूरा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। चलो एक एग्ज़ाम, अब हम यहाँ पे जब एसोसिएटिविटी पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, सो इधर हुआ क्या है, यहाँ पे हमने पहला क्या लिया, हमने पहले होल नंबर्स लिए हैं। उन होल नंबर में हमने एडिशन इज़ एसोसिएटिव, इन्होंने पहले ही बता दिया एडिशन एसोसिएटिव है। क्यों, क्योंकि आप कोई भी 2 होल नंबर लो, जैसे हमने मान लो 1 लिया और 2 लिया, ठीक है, कोई 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी की होती है ना, तो 1 2 3 हमने लिया 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 + 2 करो + 3 कितना आएगा आप बताओ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पे आप इसको फिर ऐसे लिखो, ऐसे करके, ठीक है, 1 + 2 + 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 + 1 कितना आएगा, 6। अब आप बताओ ये और ये सेम है ना, तो इसका मतलब क्या है, एडिशन तो एसोसिएटिव हो गया। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, आप कोई भी नंबर लो, कोई भी 3 नंबर लो, उन सब के लिए एडिशन एसोसिएटिव होगा, किसी भी होल नंबर के लिए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, क्यों, यही 3 नंबर लेके देखते हैं। पहले क्या किया, अब यहाँ पे प्लस की जगह बस माइनस कर दो, 1 - 2 - 3 कितनी आएगी वैल्यू, 1 - 2 कितना होता है, -1, और -1 - 3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो आएगा माइनस का, कितना आएगा, -4, ठीक है। अब क्या करो, 1 - 2 - 3 करो, ठीक है, कितना आएगा आप बताओ, 1 - 2 - 3 कितना होता है, -1 है ना, तो 1 - -1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 जो कि क्या हो जाएगा 2। अब आप बताओ -4 और 2 क्या सेम है, नहीं ना, तो यहाँ से क्या है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, है ना, क्योंकि ये क्या, ये दोनों वैल्यूज़ क्या ये और ये सेम दे रहे हैं वैल्यू, नहीं, ये तो -4 दे रहा है और इसको करने से 2 आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो तो यहाँ पे इन्होंने 7 2 और 5 लिया, ठीक है, तो 7 × 2 × 5 किया, कितना आएगा आप ही बताओ,
हियर 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा, यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। 7 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा 10, तो कितना आया 70, ठीक है। अब इसको इंटू करो, 7 इंटू 2 कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14 इंटू 5 किया 14 5 ज़ा, आप ही बताओ, राइट 14 5 ज़ा 70, ठीक है। तो अब ये क्या ये और ये सेम है कि नहीं है, हाँ है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। और सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पे और एग्जांपल लिया है 4 6 0 का, 4 इंटू 6 इंटू 0 करो तो 4 इंटू 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 जो कि 0, फिर 4 इंटू 6 कितना 24 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो मतलब किसी भी 3 नंबर के लिए जो कि ए बी सी है तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। क्यों, इसी के साथ देखते हैं, मान लो 7 यहाँ पे 4 6 0 का देखते हैं, 4 6 0 या फिर चलो 1 2 3 का ही देखते हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आएगा आप बताओ, 1/2, ठीक है। इसको फिर किससे डिवाइड किया, 3 से, मतलब फिर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 जो कि आ जाएगा 1/6, है ना। अब इसको ऐसे लिखो 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 2/3 से, मतलब 1 इंटू 3/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा 3/2। अब आप बताओ 1/6 और 3/2 सेम है, नहीं ना, अनइक्वल है। इसका मतलब डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव। क्लियर, आपको एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट स्टूडेंट्स, येस। सो स्टूडेंट्स हियर आई हैव गिवन यू 1 क्वेश्चन, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। आज हमने समझ लिया कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी के जो हमारे रैशनल नंबर्स हो गए उन पे हम उनका नेक्स्ट टाइम देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे मैंने आपको ए बी सी की वैल्यूज़ दी हैं और आपको देखना है कि ये ए बी सी की वैल्यूज़ ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं चारों के चारों ऑपरेशन में। मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ चेक करनी है हर एक सेट में, ठीक है। जैसे अगर a इज इक्वल टू 1 दिया है, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, तो ये चीज़ आपको इन चारों में पुट करके देखनी है कि क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, येस।